नफरत बुरी है ना पालो इसे, ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। जश्न यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौके पर डाइस पर तशरीफ फरमा असातिज़ाए कराम और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानाने एज़ाम और अजीज साथियों की दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद मोहतरम का, जिन्होंने इस मुबारक प्रोग्राम में कुछ कहने का मौका दिया। हजरत अंग्रेज तिजारत के गर्ज से इस सरजमी पर कदम रखे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी और फौजी असर रसूख हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्त को पा कर दिया और यहाँ के सियों सफेद का मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह मासूम हिंदुस्तानियों को मौत का घाट उतार कर जुल्म व बर्बरियत की ऐसी दास्ताना दोहराई, ऐसी हलाकत कैद और सफाकाना कार्रवाई यहाँ की, जिससे चंगेज और हलाकों की भी दास्तानें मन पर गई। अंग्रेज ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, हजारों आबादियां वीरान कर दी गई, हर जगह कत्लो व गारतगिरी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी खामोशी की फिजा नजर आ रही थी। अब यूं महसूस हो रहा था कि भारत के सितारे इकबाल कभी मतलाए कुर्सी से नामुराद नहीं हो पाएगा और हमेशा हमेश के लिए गुरु भी जाएगा। लेकिन इस धरती के खालिक और मालिक का यह दस्तूर रहा कि जुल्म की टहनी कहीं फलती नहीं, कि जुल्म की टहनी कहीं फलती नहीं, न कागज की सदा चलती नहीं। चुनांचे हिंदू मुस्लिम एकता व अखंडता इत्तेहादिक इत्तेफाक के नतीजे में हिंदुस्तान का मुख्तार बेदार हुआ। टीपू सुल्तान, शाह अब्दुल सैयद शहीद, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हजरत मोहम्मद रशीद अहमद गंगोही, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन जैसे बुजुर्गों, उन जैसे हजारों रहनुमाओं की क़यादत में लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जामे शहादत नोश किया, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर लटके, बिला आखिर वह दिन आया के उनकी ईंट से ईंट बजा दी और उनके सीपे सलाहों के दांत खट्टे कर दिए गए और उनका इक़्तिदार हर पे गलत के तरह मिटा दिया गया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, आज़ादी से पहले हमारा दस्तूर आइन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब जरूरत थी एक ऐसी दस्तूर आइन की जो भारत के तामीर और तरक्की के रास्ते में मिले साबित और हमारा देश फिर से अपने अपने जुल्फ और बरहम को संवार सके। चुनांचे एक कमेटी तश्कील दी गई और जिनके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और जिनका सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। चुनांचे आइन का नया मसवदा तैयार किया गया। तरमीम व तनसीब हस्ब मुआहिज़ा पे गौर व गौर के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में लागू कर दिए गए और यही वजह है कि 26 जनवरी को कौमी त्योहार के शक्ल में जश्न यौम जमहूरिया मनाते हैं और जात पात के भेदभाव को मिटाकर एक जगह जमा होकर अपनी रहनुमा दस्तूर की फायदाई सबूत फराहम करते हैं और आपसी इत्तेहादिक इत्तेफाक के दरवाजे को हमेशा खुला रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारे फैज़ भाई हमको पकड़ के रखे हैं। पता नहीं आज मेरी बीवी मेरी पिटाई करेगी कि खिंचाई करेगी, कहना मुश्किल है, घर में सब्जी नहीं है। अब फोन भी कर रही होगी, मोबाइल फ्लाइट मोड है। चलिए, वक्त को ज़ाया न करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हामिद रजा को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ। वो आएंगे अपनी कीमती बातों से सभी हज़रात को मनफ़ूर मुजल्ला फरमाएंगे। मैं हामिद का इस अशार के साथ इस्तकबाल करने जा रहा हूँ कि इनकी तकरीर में दरिया की नूरानी देखी, इनकी तकरीर में दरिया की नूरानी देखी, अरे गुंजय गुल की रंगीन जवानी देखी, गुल गुल की रंगीन जवानी देखी।